नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है यूनिटीज ब्लॉग में। दोस्तों, आज फिर एक खूबसूरत सी लघु कथा लेकर हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच और बताना चाहूँगी कि इस लघु कथा को लिखा है श्री रवि गोयल जी ने। रवि गोयल जी एक लेखक हैं जो दिल्ली में रहते हैं और इस कहानी का शीर्षक है कुछ तो लोग कहेंगे। आप अंत तक कहानी को ज़रूर सुनिएगा और अगर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कुछ तो लोग कहेंगे। राजू राजू ने 10वीं क्लास 80% मार्क्स से पास कर ली थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो टॉप 3 में आया था। सभी अध्यापक, रिश्तेदार, उसके माता पिता और वो खुद बहुत खुश थे। एक छोटी सी पार्टी घर पर रख ली गई और सबने खूब मस्ती की। पर जैसा हमेशा से होते आया है ना कि बगैर किसी विघ्न के कोई खुशी पूरी कैसे हो सकती है। किसी रिश्तेदार ने पूछ ही लिया, राजू बेटा, 10वीं तक तो परीक्षा फिर भी आसान थी, पर आगे क्या करने का सोचा है? आगे बहुत मुश्किल पढ़ाई है। जो भी विषय लेना सोच समझ कर लेना। थोड़ी देर में पार्टी भी खत्म हो गई और सभी दोस्त रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और पीछे छोड़ गए राजू के दिमाग में उमड़ते सवालों को। उसने तय किया कि अपने से बड़े बूढ़ों को पूछना बेहतर होगा। उन्होंने जमाना देखा है, भरपूर तजुर्बा है उन्हें, और शुरुआत क्यों ना मैं घर से ही करूं। अगले दिन सुबह उसने अपने पिता को प्रणाम किया और कहा, पापा, मैं सोच रहा था 11वीं में कौन सी स्ट्रीम ली जाए। साइंस मुझे बहुत पसंद है, क्या उसी में आगे कैरियर बनाऊं? राजू कुछ आगे बोलता उससे पहले उसके पिताजी बोल पड़े, पागल हो गए क्या? याद नहीं कल चाचा जी ने क्या कहा था कि आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तेरे बस की नहीं है, और फिर उसमें पैसे भी तो बहुत लगेंगे। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घर की माली हालत तो तू जानता ही है। चलो मान लिया कि तूने एडमिशन ले लिया, मेहनत भी कर ली, पर आगे भविष्य में क्या करोगे? क्या बड़े होकर कंपाउंडर या बोर्ड बॉय बनोगे? साइंस में मौके भी सीमित ही हैं, चूक गए ना तो जिंदगी तबाह। राजू को कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वैसे भी अपने पापा के आगे उसकी जुबान नहीं खुलती थी। दूसरे उनकी बात भी सही थी। उसने धीरे से कहा, फिर क्या करना चाहिए? मुझे तो इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं बेटा। तू एक काम कर, सुदर्शन जी के पास चले जा। मेरे अच्छे मित्र हैं और पढ़े लिखे भी हैं, इस क्षेत्र के विधायक भी हैं। वो तुझे अच्छे से गाइड कर देंगे। राजू को यह सुझाव अच्छा लगा क्योंकि वो खुद भी वहां से निकलना चाहता था। राजू अपने पिता से आज्ञा लेकर सुदर्शन जी के घर चला गया। दोनों परिवारों में बहुत मेल था, तो उसे सुदर्शन जी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सुदर्शन जी को प्रणाम करके राजू उनके सामने बैठ गया। राजू को उन्होंने परीक्षा परिणाम की बधाई दी और आने का कारण पूछा। राजू ने झिझकते हुए अपने आने का प्रयोजन उन्हें बता दिया। सुदर्शन जी ने कहा, तुम्हारे पापा ने बिल्कुल सही कहा, साइंस लेकर कोई फायदा नहीं है। शिवम को देख लो, कॉलेज में 2 साल से कोशिश कर रहा है पर क्लियर नहीं कर पा रहा है। सुदर्शन ने राजू के सामने अपने बेटे शिवम का जीवंत उदाहरण रखते हुए कहा, फिर क्या लेना चाहिए अंकल? राजू ने उनसे पूछा। मेरे हिसाब से तुम्हें आर्ट्स लेनी चाहिए, जीवन के हर मोड़ में तुम्हारे काम आएगी। रोजगार के असीमित साधन हैं, हमारी तरह नेता भी बन सकते हो। सुदर्शन जी हंसते हुए कहने लगे, तुम सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो, एकेडमिक में भी। तुम्हारे लिए ढेरों विकल्प रहेंगे। मेरी मानो तो आर्ट्स ले लो और बढ़िया पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी करो। तुम सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हो और एकेडमिक में भी। तुम्हारे लिए ढेरों विकल्प रहेंगे। मेरी मानो तो आर्ट्स ले लो और बढ़िया पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी करो। कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राजू ने धन्यवाद की मुद्रा में सिर हिलाया और उन्हें प्रणाम कर बाहर निकल गया। उसने सोचा, सुदर्शन अंकल ने अच्छा बताया, आर्ट्स ही ले लेता हूँ। लेकिन तभी उसे अपने पापा के एक मित्र रास्ते में मिल गए जो एक बड़े से ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने भी राजू को बधाई दी। छोटा शहर होने की वजह से सब परिचित लोगों को एक दूसरे का परिणाम पता चल ही जाता था। कैसे हो राजू बेटा, कहाँ से आ रहे हो?
सक्सेना जी ने पूछा। राजू ने उन्हें प्रणाम किया और सुदर्शन जी के यहाँ जो बात हुई थी बता दी। पागल हो गए हो क्या? नौकरी करके आज कौन खुश है? पूरे दिन पागलों की तरह काम करते रहो, फिर भी एक एक पैसे के मोहताज रह जाओ। घर वाले भी इज्जत करना छोड़ देते हैं। कोई जरूरी काम हो तो छुट्टी नहीं मिलती। आए दिन अधिकारी आपको डांट सकता है, पर आप उसे कुछ कह भी नहीं सकते। समय पर सैलरी नहीं मिलती, घर वालों को कहीं ले जा नहीं सकते घुमाने, पूरा बजट बिगड़ जाता है। सक्सेना जी ने एक सांस में सारी बात कह दी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। थोड़ी देर पहले वो डिसाइड कर चुका था अपना करियर, पर सक्सेना जी ने तो कुछ और ही कह दिया। उनकी बात भी सही थी। कितने ही घर उसने भी देखे थे जहां पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आप ही कुछ बताइए फिर अंकल, राजू ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उन्हें देखते हुए पूछा। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया कॉमर्स स्ट्रीम है। बिजनेस की बारीकियां समझो और अपना खुद का बिजनेस करो। और अगर नौकरी करनी हो तो अकाउंट्स में बहुत स्कोप है, नहीं तो सीए बनकर अपना काम कर सकते हो। घनश्याम को देख लो, अब जिसकी बाजार में पंसारी की दुकान है, हर महीने 3-4 दिन के लिए परिवार सहित घूमने जाता है। लेकिन हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सक्सेना जी ने एक और जीवंत उदाहरण राजू के सामने रख दिया। राजू का सर अब चकराने लगा था। उसके दिमाग में उथल फुथल शुरू हो गई। सक्सेना जी ने देखा तो कहा, परेशान मत हो, कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। और इतना कहकर सक्सेना जी आगे बढ़ गए। राजू अब भी वहीं खड़ा सोच रहा था कि वो क्या करे, किस स्ट्रीम में एडमिशन ले। तभी उसके कान में बाइक के हॉर्न की आवाज आई। वो घबरा कर साइड हट गया और उसने देखा उसके टीचर दिवाकर जी उसके सामने खड़े हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने राजू से यूं खोए रहने की वजह पूछी। राजू ने कल रात से लेकर अब तक का सारा किस्सा उन्हें बता दिया। दिवाकर जी मुस्कुरा दिए और राजू से पूछा, तुम क्या चाहते हो? राजू अवाक रह गया। अब तक हर कोई बस उसे सलाह दे रहा था और उससे किसी ने नहीं पूछा था कि वो क्या चाहता है। राजू ने कहा, सर मैं तो साइंस लेना चाहता हूं, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है। दिवाकर जी ने कहा, फिर क्या परेशानी है? राजू ने सारी परेशानियां दिवाकर जी को गिना दी जो उसने और लोगों से सुनी थी। दिवाकर जी उसकी बातों पर हंसे और बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पापा के अब कौन से ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं? लगभग हर साल तो तुम स्कॉलरशिप जीतते ही हो और आगे भी जीतोगे। और किसने कहा इसमें सीमित साधन है? इसमें तो इतने साधन हैं कि हाथों में गिन भी नहीं पाओगे। डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, तकनीशियन बन सकते हो। बहुत सारी फील्ड है जहां पैसा और इज्जत दोनों। राजू को उनकी बात समझ आने लगी थी, पर अपने रास्ते की आखिरी बाधा को बताते हुए उसने पूछा कि अगर घर वालों ने कहा कि जॉब नहीं करनी, अपना काम करो तो? दिवाकर जी बोले, तो क्या हुआ, अपनी लैब खोल सकते हो, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, और भी बहुत सारे विकल्प हैं। राजू के मन को जैसे एक असीम शांति सी मिल गई थी। उसने धन्यवाद भरी नजरों से दिवाकर जी को देखा और अपने हाथ जोड़ दिए। फिर दिवाकर जी हंसते हुए बोले, ज्यादा इधर उधर भटकने से तुम सिर्फ कंफ्यूज ही होगे। अपने दिल से पूछो उसे क्या करना है और वहीं दिल लगाकर काम करो। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा। राजू खुश हो गया और उनके पैरों में झुक गया। दिवाकर जी ने उसे उठाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, राजू को अपना लक्ष्य मिल गया था, क्योंकि राजू जो बनना चाहता था वो एकदम क्लियर था, लेकिन सभी लोगों की बातों में आकर बहक गया था, जिसे दिवाकर जी ने दूर कर दिया। पीछे से किसी के मोबाइल में गाने की आवाज आ रही थी, जो कि कुछ ऐसा था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। और ये गाना सुनकर राजू मुस्कुरा दिया और अपने घर की तरफ आगे बढ़ गया।
तो दोस्तों ये थी प्यारी सी कहानी। राजू कितना कंफ्यूज हुआ, उसने कितने लोगों से सलाह ली और अंत में उसने वही सोचा जो उसे करना था, जो करना चाहता था। कैसी लगी कहानी दोस्तों, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट का हमेशा से इंतज़ार रहता है। और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल से शेयर कीजिए। आप कौन सी और कहानियाँ किस टॉपिक पर मुझसे सुनना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी। मैं हूँ एकता, यूनिटी, भारत के दिल, मध्य प्रदेश से। मुझे सुनते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच श्री रवि गोयल जी, जिन्होंने मुझे अपनी कहानी पढ़ने का मौका दिया, अवसर दिया। थैंक यू सो मच। आप सभी सुनिए और एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मेरी पिछली कहानी थी अधूरे पन्ने, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उसे आप ज़रूर सुनिएगा। अभी तक आपका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, मेरी कहानियों को मिल रहा है। इसी तरह आगे अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच।